सूरह निसा की पहली आयत आप हजरात के सामने पढ़ी है और इस आयत को निकाह के खुतबा में भी पढ़ा जाता है। निकाह के खुतबा में जो चंद आयत पढ़ी जाती हैं उनमें एक आयत ये भी है। इसमें रब तआला ने तक़वे का हुक्म दिया है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्स, ऐ लोगों अपने उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, एक नफ्स से पैदा किया है और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फ़ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फरमाया कि उसी से फिर उसका जोड़ा उसकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाआ, और फिर उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें रब ताला ने फैला दी। ये कुर्रा अर्ज़ पर इस वक़्त जितने मर्द और औरत हैं, जितने इंसान हैं, वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं, उनकी ज़ुर्रियत से हैं। फिर रब ताला ने दूसरी बार फरमाया वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, उस ज़ात से डरो जिस ज़ात से मांगा जाता है, जिस ज़ात के सामने हाथ फैलाया जाता है, जिस ज़ात से दुआएं मांगी जाती हैं और निस्बत का वास्ता पेश किया जाता है, सिला रहमी का वास्ता पेश किया जाता है, उस ज़ात से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम पर निगहबान है, तुम्हारा निगरान है। इस आयत को निकाह के खुतबा में पढ़ा जाता है। यहाँ रब ताला ने दो मौक़ों पर रब से डरने का हुक्म दिया है, तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और जो खुतबे निकाह में जो आयात पढ़ी जाती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, उसमें भी तक़वे का हुक्म दिया गया है कि ऐ लोगों रब से ऐसे डरो जैसे रब से डरना चाहिए। रब की ज़ात बड़ी ज़ात है, रब की ज़ात अज़मत वाली ज़ात है, बरकतों वाली ज़ात है। उस ज़ात से डरना भी बड़ा डरना चाहिए कि जिस तरह उस ज़ात से डरने का हक़ है, फरमाया कि वैसे डरो। और एक और आयत पढ़ी जाती है सूरतुल अहज़ाब की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि लोगों अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो, सच्ची बात कहो, सच्चाई इख्तियार करो, सच बोलो, झूठ से अपने आप को बचाओ। शादी का जो मौका होता है वो खुशी का मौका होता है, निकाह का जो मौका है वो खुशी का मौका है। खुशी के मौका पर, निकाह के मौका पर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब जमा होते हैं और खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। उस मौके पर रब ताला ने डरने का हुक्म दिया है, तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है, खुशी के मौका पर डरने का हुक्म दिया है। इस बात पर संजीदगी से हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए
कि मौका खुशी का है और रब ताला उस मौके पर हमें डरने का हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अपने दिल में रब की खशियत पैदा करो। उसकी वजह मुफस्सिरीन ने, उलमा ने ये लिखी है कि निकाह का जो मौका होता है, शादी का जो मौका होता है, ये एक ज़िंदगी का नया मोड़ होता है। यहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, मियाँ बीवी की ज़िंदगी शुरू हो रही होती है। निकाह के बंधन में मियाँ बीवी आपस में बंध जाते हैं, एक निस्बत कायम हो जाती है, एक नई ज़िंदगी मिल रही है। फरमाया कि इस मौके पर नई ज़िंदगी के आगाज़ में अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बात बिठा लो कि हमने इस नई ज़िंदगी में अल्लाह से डरना है और अल्लाह से डर कर एक दूसरे के जो हुकूक हैं हमने वो हुकूक अदा करने हैं। अगर मर्द के दिल में अल्लाह का खौफ न हो, अल्लाह का डर न हो, तो वो बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकता। और बीवी के दिल में अल्लाह का डर न हो, अल्लाह का खौफ न हो, उसके दिल में रब ताला की खशियत न हो, वो कभी अपने शौहर के हुकूक नहीं अदा कर सकते। ये मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के हुकूक तभी अदा कर सकते हैं जबकि दोनों के दिल में अल्लाह का डर हो, दोनों के दिल तक़वा इलाही से लबरेज हो। हर मौका पर अल्लाह से डर कर एक दूसरे के हुकूक अदा करने की उन्होंने कोशिश करनी। इसलिए रब ताला ने इन आयात में इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह बार बार फरमाया है कि रब से डरो। नई ज़िंदगी तुम्हें मिल रही है, नई ज़िंदगी के आगाज़ में ही अपने दिलो दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि हमने अल्लाह से डरना है। और एक दूसरी आयत में रब ताला ने ये मज़मून बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी की हैसियत में जो जोड़ा बनाया है, ये जोड़ा इसलिए बनाया है लितस्कुनू इलैहा, कि ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो, वमद्दतुम व रहमा, और एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे पर मेहरबानी करो, एक दूसरे पर रहम करो, मोहब्बत के साथ भी रहो और एक दूसरे पर रहम भी खाओ, तरस भी खाओ और एक दूसरे की राहत का ख्याल भी करो, एक दूसरे को सुकून पहुंचाने का भी ख्याल करो। जवानी के ज़माने में मियाँ बीवी में मोहब्बत गालिब होती है और बुढ़ापे में जब ज़िंदगी ढल जाती है, बुढ़ापा तारी होता है, उस वक़्त एक दूसरे में रहमत और एक दूसरे के साथ खैर खाई का जज्बा वो परवान चढ़ता है। अब वो जवानी वाली मोहब्बत तो बाकी नहीं रहती, लेकिन वो रहमत और मेहरबानी का जज्बा उनके अंदर मौजूद होता है और एक दूसरे पर मेहरबानी करते हुए, एक दूसरे पर खैर खाई करते हुए, एक दूसरे की राहत का वो ख्याल करते हैं, एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हैं। ये रब ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों में ये चीज़ बयान फरमाई है। इसलिए बीवी के लिए हुक्म है कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे, उसकी राहत का ख्याल रखे, उसके सुकून का ख्याल रखे, और शौहर पर लाजिम है कि वो अपने बीवी का ख्याल रखे, अपनी बीवी के हुकूक अदा करे। ये रिश्ता ऐसा है कि जब कायनात बनी तो तब ही ये रिश्ता कायम हो गया था। इस कायनात के आगाज़ में सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ है लोगों का आपस में, बिरादरियों का आपस में, वो सबसे पहला जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता भी बाद में बना है, बहन भाइयों का रिश्ता भी बाद में बना है, मामू खालू
चाचा, ताया, ये सब रिश्ते बाद में बने हैं। सबसे पहला जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और सबसे आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का रिश्ता है। सबसे आखिरी रिश्ता, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, सब रिश्ते खत्म, जन्नत के अंदर सब रिश्ते खत्म, लेकिन जन्नत में एक रिश्ता कायम रहेगा, जन्नत में एक रिश्ता बहाल रहेगा, और वो रिश्ता कौन सा है? मियाँ बीवी का रिश्ता है। जन्नत में भी मियाँ बीवी की हैसियत में जन्नती लोग रहेंगे। वहाँ औलाद नहीं है, वहाँ माँ बाप का रिश्ता नहीं है, बहन भाइयों का रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता। इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। इतना मजबूत रिश्ता रब ताला ने बनाया है कि सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का, और सबसे आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का, और जन्नत में जो रिश्ता कायम रहने वाला है, बाकी रहने वाला है, वो रिश्ता भी मियाँ बीवी का। इतना मजबूत और इतना पायदार रिश्ता रब ताला ने बनाया है, इसलिए इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। और ये रिश्ता नाजुक भी बहुत है, मजबूत भी बहुत है, पायदार भी बहुत है, और ज़्यादा देर तक रहने वाला ये रिश्ता है। लेकिन दूसरी तरफ ये रिश्ता नाजुक भी बहुत है, टूटता भी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी टूट जाता है। माँ बाप के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, बहन भाइयों के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। भाई बहन से अलग हो जाए, बहन भाई से अलग हो जाए, एक दूसरे से मुलाकात ही ख़त्म कर दें, पता ताल्की कर दें, तब भी बहन भाइयों का रिश्ता टूट नहीं सकता। वालिदैन अपनी औलाद को आक कर दें, या औलाद अपने वालिदैन को अलहदा कर दे, पता ताल्की कर दें, नाराज़ हो जाए एक दूसरे से, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है मजबूत होने के बावजूद ये नाजुक बहुत है, टूट भी जाता है। सिर्फ एक बोल बोलने से ये रिश्ता इतना नाजुक है कि टूट जाता है। अम्ती तालिकुन, मैंने तुझे तलाक दी, बस ये रिश्ता टूट गया, ख़त्म। इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ फरमाई हैं, 11 बीवियाँ, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ ज़िंदगी गुजार कर अपनी उम्मत के लिए एक नमूना कायम किया है, अपनी एक उम्मत को नमूना बताया है कि बीवी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, बीवी के हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, और बीवी के दिल में अपनी कदर कैसे डाली जाती है, उसके हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, और उसके ज़रिए से अपने हुकूक कैसे अदा करवाए जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमानों की सबसे पहली माँ और इस्लाम की सबसे पहली मुहसिना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली मुहसिना, इस ख़तून के, इस माँ के इस्लाम पर, मुसलमानों पर इतना ज़्यादा एहसानात हैं कि ता क़यामत पूरी उम्मत मिलकर भी उन एहसानात को चुका नहीं सकती, उन एहसानात का बदला नहीं दे सकती। मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को याद करके आंसू बहाया करते थे, अम्मा खदीजतुल कुबरा को याद करके रोया करते थे। और जिस साल अम्मा खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी रफ़ीक़ा हयात मुझसे पर्दा फरमा कर चली गई हैं, मुझसे जुदा हो गई हैं। फरमाया कि मेरी कमर टूट गई है, खदीजतुल कुबरा मेरी कमर तोड़ कर गई, खदीजतुल कुबरा गई हैं, मैं टूट गया हूँ, मेरी कमर टूट गई है। उसके बाद मदनी ज़िंदगी में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौक़े पर
अम्मा खदियतुल कुबरा को याद करके रोया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जा बजा मुख्तलिफ मौक़ों पर कोई अच्छी चीज़ में तैयार करती, कोई अच्छा सालन बनाती, मैं नबी की खिदमत में पेश करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखों से आंसू बहने लगते। मैं पूछती कि आज तो खुशी का मौका है, अच्छी चीज़ मैं बना के लाई हूँ। फरमाते मुझे खदियतुल कुबरा की याद आ रही है। ऐशा, जिस तरह आज तुमने ये अच्छी चीज़, बेहतरीन चीज़, अच्छी डिश बनाकर मुझे खिलाई है, मुझे दी है। अम्मा खदियतुल कुबरा मुसलमानों की माँ, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत का इस तरह इंतज़ाम किया करती थी कि आप खुश हो जाते थे। हज़रत खदियतुल कुबरा की सबसे बड़ी जो साहबजादी हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पज़ीर थे, हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हो गया। अबुल आस अभी उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ, बाद में मुसलमान हुआ। शादी के मौके पर अम्मा खदियतुल कुबरा ने अपनी बेटी को एक बेहतरीन अपना हार, जो उनकी शादी के मौके पर उनको मिला था, उन्होंने वो अपना हार अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब को अता किया। जहेज़ के तौर पर खुशी के मौके पर जब बेटी की रुखसती कर रही थी अबुल आस के घर, तो एक हार उनको अता किया था। वो हार हज़रत ज़ैनब के पास रहा। ये हार पहले खदियतुल कुबरा का था, ये हार नबी के घर में रहा, बड़ा अरसा नबी के घर में रहा। बीवी की चीज़ों का इल्म खामिद को होता है, शौहर को होता है कि मेरी बीवी के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। वो हार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हुआ था, आपके घर में था। हालात बदले, अम्मा खदियतुल कुबरा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, हिजरत का वक़्त आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। आपकी साहबजादियाँ भी मदीना चली गईं, दीगर बहुत सारे सहाबा भी मदीना चले गए। अबुल आस नबी का जो पहला दामाद था वो काफिर था, वो मदीना नहीं गया, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उसने हिजरत नहीं की थी, मक्का में रहा। 1 साल के बाद मदीना में जंग बदर कायम हुई, जंग बदर बर्पा हुई। 70 काफिर मारे गए, 70 सरदार मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार होने वाले लोगों में नबी का दामाद अबुल आस भी था। वो गिरफ्तार होकर मदीना में मस्जिद नबी के सहन में उसको बिठाया हुआ है। बहुत सारे और लोग भी गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार होने वालों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा भी शामिल था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामू भी शामिल था। रिश्तेदारी थी, बहुत करीबी रिश्तेदारी थी। जो लोग मुसलमान हो गए वो नबी के ग़ुलाम बन गए, और रिश्तेदारों में जो मुसलमान नहीं हो सके वो मक्का में रह गए, काफिर कुफर की हालत में रहे। जंग बर्पा हुई, उधर के लोग इधर है, मुसलमान मदीना से बाहर बदर के मकाम में गए, जंग हुई। ज़ाहिर है कि कोई ना कोई तो पासा बदलना था। मुसलमानों को फतह नसीब हो गई, काफिरों को शिकस्त हुई, उनके कैदी गिरफ्तार हुए। जब ये कैदी गिरफ्तार होकर मदीना पहुँचे, मस्जिद नबी के सहन में इनको बिठाया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि इन कैदियों के बारे में क्या करना चाहिए। बहुत सारे सहाबा ने मशवरा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैदी हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, काफिर हैं, लड़ने के लिए आए हैं, हम इनको मक्का से पकड़ कर तो नहीं लाए, ये हमें मारने के लिए आए हैं। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी, और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गए हैं, ये तो हमें मारने के लिए आए थे। इसलिए इनका हल यही है कि सबको कत्ल कर दिया जाए, जितने कैदी गिरफ्तार हुए हैं सबकी गर्दनें उड़ा दी जाए। हज़रत उमर ने यह मशवरा दिया, और साथ में दूसरा मशवरा भी दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने कैदी हैं, जिस मुसलमान का रिश्तेदार है, वो मुसलमान अपने कैदी रिश्तेदार को खुद कत्ल। आपका दामाद भी गिरफ्तारों में शामिल है, कैदियों में शामिल है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप सबसे पहले अपने दामाद अबुल आस को कत्ल करें, मैं अपने मामू को कत्ल करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे को कत्ल करते हैं, जितने रिश्तेदार हैं वो सब एक दूसरे रिश्तेदारों को कत्ल करना। ये मशवरा हुआ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखा, उनसे मशवरा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैदी हैं, इनको मक्का के सरदारों ने बरगलाया है, बहकाया है, फुसलाया है, ये उनकी बातों में आ गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। अगर हम इन पर एहसान करेंगे और एहसान करके इनको छोड़ देंगे, हो सकता है कि ये मुसलमान हो और मुसलमान होकर हमारे भाई बन जाए। फिर फैसला हुआ कि चलो इनसे कुछ मुआवजा लेकर, इनसे कुछ पैसे लेकर इनको वैसे छोड़ दिया जाए, कुछ मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाए। जब ये बात मशहूर हुई तो सब मुआवजा देकर अपनी जानें छुड़ाने लगे और आज़ादी हासिल करने लगे। उनमें अबुल आस भी था, नबी का दामाद, गिरफ्तार लोगों में शामिल है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ख़बर पहुंची, आपकी साहबजादी, आपकी बेटी ज़ैनब घर में है। उनको पता चला कि मेरा शौहर भी गिरफ्तार होकर आया हुआ है और मुआवजे के तौर पर उनसे भी पैसे लिए जाने हैं, मुआवजा लिया जाना है और उसके बाद उसको आज़ाद करना है। मेरा शौहर है, मुझे पता है कि उसके पास मुआवजा देने के लिए कुछ भी नहीं हो, पैसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा। चुपके से हज़रत ज़ैनब ने अपना वो हार उठाया जो हार हज़रत खतीजा ने उनको शादी के मौके पर दिया था। एक सहाबी को वो हार दिया। हज़रत ज़ैनब ने, जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हार पेश करो और कहो कि इस हार के बदले में या रसूल अल्लाह अपने दामाद अबुल आस को आज़ाद फरमा दो, उनको छोड़ दे। मुसलमान हो, जब वो हार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया होगा, आपने पहचाना होगा कि ये हार तो मेरे घर का है, खतीयतुल कुबरा का हार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात जान गए। आपको एहसास हो गया कि मेरी बेटी ने अंदर से ये हार भिजवाया और अपने शौहर को छुड़ाने के लिए यह हार भिजवाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, आप रो रहे हैं। उस हार को अपने हाथ में लिया हुआ है और फरमाया कि मुझे अपनी बीवी मुसलमानों की माँ खतीजतुल कुबरा याद आ रही है, ये उनका हार है। वो हार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भिजवाया। साहबा से कहा, अगर इजाज़त हो तो आप इसको मुफ्त में छोड़ दें, ये हार न लें, बग़ैर किसी मुआवजे के अबुल आस को छोड़ दें। इस मौका पर मैं याद करना चाहता हूँ कि मुश्किल वक़्त में बीवियाँ शौहरों का साथ देती हैं। मुश्किल वक़्त में नेक बीवियाँ अपने शौहरों का साथ देती हैं। शौहर गिरफ्तार है, छुड़ाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है। नबी की साहबजादी, नबी की बेटी ज़ैनब ने अपना हार भिजवाया और छुड़ाने के लिए वो हार नबी की खिदमत में पेश किया। तो ये रिश्ता, मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये रिश्ता बड़ा कदर वाला रिश्ता है। अपनी बीवियों की कदर कीजिए और बीवियों को हुक्म है कि अपने शौहरों की कदर करें। ये रिश्ता बहुत मजबूत भी है और ये रिश्ता बहुत नाजुक भी है। अल्लाह एक दूसरे के हुकूक की कदरदानी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।